हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दिसंबर 2023 लेटेस्ट 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल जानेंगे और मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं, राज्य का गठन, राज्य की राजधानी, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा विधानसभा की सीटें, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर आ जाएगा भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ ले रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। और ये राजस्थान के 26वें क्रम के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और कौन सी पार्टी से इनका संबंध है? बीजेपी से। तो राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। राजधानी राजस्थान की जयपुर है। लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। तो ये सामने इनकी तस्वीर है। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले थे शिवराज सिंह चौहान और ये मध्य प्रदेश के 18वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका संबंध बीजेपी से है, यानी भारतीय जनता पार्टी से। मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की सीटें हैं 230। राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो ये जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। सामने इनकी तस्वीर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो विष्णुदेव साय को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है नया रायपुर। लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। राज्यपाल हैं विश्वास भूषण हरिचंदन। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? रेवंत रेड्डी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इनकी तस्वीर है। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तो इसके बारे में, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। यह तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इनका संबंध है कांग्रेस पार्टी से। तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें हैं। राज्यपाल है तिमिलिसाई सुंदरराजन। राज्यपाल हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं सिद्धारामैया। सिद्धारामैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये फोटो है इनकी। सिद्धारामैया का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। कर्नाटक का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बेंगलोर। लोकसभा की सीटें हैं कर्नाटक में कितनी? 28। और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें हैं 224। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल के नए मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। हिमाचल का गठन 25 फरवरी 1971 को हुआ था। शिमला समर की राजधानी है और धर्मशाला विंटर में, यानी समर में शिमला और विंटर में धर्मशाला। लोकसभा की सीटें 4, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68। और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पेमा खांडू का संबंध बीजेपी से है, यानी भारतीय जनता पार्टी से। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है ईटानगर। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की सीटें हैं 60। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। ये राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। माणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं।
माणिक साह का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी अगरतला। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की 60 सीट हैं। राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू राज्यपाल हैं त्रिपुरा के। अगला प्रश्न है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और भारत के सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है। ये इनकी फोटो है। प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। और लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीटें 40 है। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। ये राज्यपाल हैं। तो आपको ये सब जानकारी ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम एन बीरेन सिंह है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एन बीरेन सिंह। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इनकी तस्वीर है। एन बीरेन सिंह का संबंध बीजेपी से है, यानी भारतीय जनता पार्टी से। इस मणिपुर का भारत में विलय हुआ 15 अक्टूबर 1949 को। राजधानी है इम्फाल। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीटें 60 है। राज्यपाल है अनसुईया उइके। ये राज्यपाल है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कोलकाता। लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की सीटें हैं 294। राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। ये राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। ये इनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। शॉर्टकट में MK स्टालिन भी इनको बोला जाता है, यानी मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ये इनकी तस्वीर है। इनका संबंध है द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म पार्टी से, यानी DMK से इनका संबंध है। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी है चेन्नई। लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की सीटें हैं 234। राज्यपाल हैं RN रवि। ये इनकी तस्वीर। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं बी ऑप्शन पिनराई विजयन। ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री का संबंध कौन सी पार्टी से है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध है। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा की सीटें हैं केरल में 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9, लोकसभा की सीटें हैं 140। तो आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140 सीटें। राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है लखनऊ। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये इनकी तस्वीर है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे का संबंध है शिवसेना पार्टी से। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी है मुंबई। लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की सीटें 288। राज्यपाल हैं रमेश बैस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री है। सामने ये इनकी तस्वीर। इनका संबंध है युवजन श्रमिक राइतु पार्टी
कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है विशाखापट्टनम। पहले इसकी राजधानी थी अमरावती, वर्तमान में विशाखापट्टनम इसकी राजधानी है। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की सीटें 175। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर, ये राज्यपाल हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सामने इनकी तस्वीर है। तो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनका संबंध है जनता दल पार्टी से। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 ब्रिटिश प्रांत से। राजधानी है पटना। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की सीटें हैं 243। राज्यपाल है राजेंद्र ओलेंकर। तो अगला प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इनकी तस्वीर है, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। हरियाणा राज्य का दर्जा मिला कब? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को दर्जा मिला था। राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीटें 90। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इनकी तस्वीर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इनका संबंध है बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी गांधीनगर। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीटें 182 हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये इनकी फोटो रही। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? डी ऑप्शन हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और ये इनकी फ़ोटो है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो ये इनकी फ़ोटो रही। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। असम को राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीटें हैं 126। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में नियुक्त किया गया है और ये राजस्थान से हैं। अगला प्रश्न है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। ये इनकी तस्वीर है और अरविंद केजरीवाल का संबंध कौन सी पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। नई दिल्ली इसका राजधानी। लोकसभा की सीटें हैं 7, उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं और इनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीटें हैं 117 और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है। अगला प्रश्न है मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सामने इनकी तस्वीर है। तो इनका संबंध कौन सी पार्टी से है? नेशनल पीपुल्स पार्टी से इनका संबंध है। मेघालय की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी है शिलोंग। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60 है। राज्यपाल हैं फागू चौहान। ये इनकी तस्वीर है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो क्या नाम है? एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। इनका संबंध ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से है। पुदुचेरी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। राजधानी भी पुदुचेरी है। उपराज्यपाल है तिमली लिसाई सौंदर्यराजन। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है क्या? पुष्कर सिंह धामी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इनकी फोटो है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
पुष्कर सिंह धामी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी है देहरादून और गरसेन। लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा की सीटें 71 हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम के मुख्यमंत्री। इनका संबंध है कौन सी पार्टी से? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। सिक्किम को भारत में विलय हुआ था 16 मई 1975 को। राजधानी है गंगटोक। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीटें 32 हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। इनका संबंध है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीटें हैं 60। राज्यपाल हैं एल गणेशन। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये इनकी फोटो है। हेमंत सोरेन का संबंध कौन सी पार्टी से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। राजधानी रांची। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं कौन? इसका आंसर आ जाएगा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका संबंध कौन सी पार्टी से है? बीजू जनता दल पार्टी से इनका संबंध है। ओडिशा को राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की सीटें 147। राज्यपाल हैं रघुवर दास। अब फ्रेंड्स सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे। तो देखते हैं 31वां प्रश्न है अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा लद्दाख के, और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2009 को। राजधानी है लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? मनोज सिन्हा। ये सामने इनकी तस्वीर है। केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। राजधानी है जम्मू एंड श्रीनगर। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? प्रफुल्ल खोदा पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है कवरत्ती। अगला प्रश्न है दादर और नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? इसका आंसर आ जाएगा श्री प्रफुल्ल पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा। दादर, नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इनको हाल ही में एक कर दिया गया और राजधानी दमन इसकी घोषित की गई। चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं कौन? बनवारी लाल पुरोहित। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चंडीगढ़ के प्रशासक। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई और चंडीगढ़ भारत के 2 राज्यों यानी पंजाब हरियाणा की शानदार राजधानी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट ले रहा हूँ, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये सब जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको अधिक जानकारी वाला वीडियो और लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न है क्या राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी